फिरोज, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस बार भी वो कंट्रीट नहीं हासिल कर पाए। तुम्हें पता भी है मैं इस सब के लिए कितनी परजोश थी। वहाँ फिरोज की एक और बिजनेस नाकामी पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इसकी टेंशन को कम करने के लिए फिरोज उसे बाहर डिनर पर लाया था, मगर उसका ध्यान अभी भी इसी बिजनेस डील पर अटका हुआ था जिसको हासिल करने में फिरोज नाकाम रहा था। फिरोज की मार्केटिंग कंपनी थी जिससे वो बहुत अच्छा कमा रहा था। इसने शादी के बाद कंपनी का नाम भी नोवर एड्स कर दिया था। ऐसा नहीं था कि इस बिजनेस कंट्रीट के न मिलने से फिरोज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसकी कंपनी का सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ था कि इसके बिजनेस कंपटीटर मुस्तफा खान इनसे बहुत आगे निकल गए थे। मुस्तफा खान फिरोज के वालिद के दोस्त थे और कुछ अर्सा पहले तक वो फिरोज के ही पार्टनर थे। फिरोज और मुस्तफा खान की पार्टनरशिप से चलने वाली कंपनी जिन दिनों नरोज पर थी। इन दिनों ही नोर एड्स कंपनी में माह की अर्जी हुई जो फिरोज की बीवी होने की वजह से कंपनी की बोर्ड मेंबर बन गई। चूंकि नोर एड्स कंपनी मुख्तलिफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम करती थी, इसलिए ये बिजनेस फर ऑफ विलिबीज था और माह मेडिंग विलिबर की शौकीन। यही वजह थी कि माह चंद दिनों में ही इस बिजनेस में नायब होती चली गई। चूंकि फिरोज का ताल्लुक एक रईस खानदान से था और इस वजह से इस बिजनेस की भी ज्यादा परवाह नहीं थी। इसका सारा बिजनेस मिस्टर खान ही संभाल रहा था और फिरोज को भी इस पर खुद से ज्यादा एतमाद था। हर रोज कामयाबी की एक नई सीढ़ी चढ़ने के ख्वाब देखने वाली माह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और इसे अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए इस बिजनेस को बहुत आगे ले जाना था। इतना आगे कि जहाँ से इसे हर चीज़ बहुत सस्ती लगे। दिन गुजरते चले गए। मुस्तफा खान और मिसेस फिरोज के दरमियान पसंद और नापसंद और अख्तियारात की एक जंग छिड़ गई। मुस्तफा खान ने जो पहले मर्जी से कंपनी चला रहा था, अब इसके लिए अपनी बेटी की हम माह की जी हजूरी करना मुश्किल तक हो गया था। यह हकीकत थी कि जितनी माह की उम्र थी इतना मुस्तफा खान का इस बिजनेस को चलाने का तजुर्बा था। इस सब जंग में मुस्तफा खान और माह के दरमियान मामला कितने उलझते चले गए कि बिजनेस मामला दोनों के लिए अना का मसला बन गए। मुस्तफा खान को अपने तजुर्बे पर गौर था। इसे लगता था कि शुरू से कंपनी वही चला रहा है, इसलिए आइंदा भी इसी का हुक्म ही चलना चाहिए। और माह को खमार था कि वो कंपनी मालिक की बीवी है, इसलिए मुस्तफा खान को अपनी मर्जी करने की बजाय इसकी बात माननी चाहिए। क्योंकि वो समझती थी कि इसका जवान खून और जुनून कंपनी को तेजी से तरक्की दे सकता है। माह यह तो जान गई थी कि फिरोज मुस्तफा खान पर अंधा एतबार करता है। इससे पहले कि मुस्तफा खान फिरोज को मशवरा देता कि माह को कंपनी मामलात से दूर किया जाए, माह ने खुद ही मुस्तफा खान को रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया था। मुस्तफा खान को रास्ते से हटाने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए थी और वो वजह वहाँ के शातिर दमाग ने बहुत जल्द ढूंढ ली थी। खूबसूरत औरत का सबसे बड़ा हथियार उसका जिस्म होता है। अगर खूबसूरत जिस्म के साथ औरत इमोशन का खेल भी जानती हो तो कोई भी इसे हरा नहीं सकता। वहाँ फिरोज के सामने इल्जाम लगाया कि मुस्तफा उसकी बीवी पर गंदी नजर रखता है और कई बार अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी कर चुका है। इस इल्जाम के साथ अपने चेहरे पर चंद आंसुओं के तड़का लगाने से उसका काम हो गया था। क्योंकि गरीबी से भरपूर जिंदगी में इस तरह के वाक़ात हमेशा दोस्त भी तस्वीर किए जाते हैं। अगरचे ये इल्ज़ाम झूठा ही था, मगर इतना संगीन के 47 साल के मुस्तफा खान की 25 साल पुरानी लाइफ बड़ी तरह तबाह हो गई। एक तरफ इसकी बीफ उनके आखिरी शेरे उसे छोड़कर चली गई और दूसरी तरफ मुस्तफा की बेटी खबीर पर भी इसका गहरा असर पड़ा। आखिर वही रवा जो माह चाहती थी। माह के इश्क में अंधा हो चुका फिरोज मुस्तफा खान की सारी कुर्बानियों को भूल कर उसे अपनी कंपनी से जलील करके निकाल गया। वक्त तेजी से गुजरता चला गया, मगर मुस्तफा खान के दिल में बदले की आग सलग रही थी। वो मुस्तफा फिरोज की नोवर एड्स को तबाह करने की ठान चुका था। चनाचर इसने नोवर एड्स के मुकाबले में हमीद एड्स के नाम से अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, जिसको मुस्तफा खान और इसकी 20 साल बेटी हमीद खान मिलकर चलाने लगे। चौंके फिरोज का सारा बिजनेस भी मुस्तफा संभालते, इसलिए नोवर एड्स की तमाम मार्केट फैसिलिटी का उसको अच्छे से इल्म था, जिसका नतीजा ये निकला कि हमीद एड्स तेजी से तरक्की करते हुए आगे निकल गई और मुस्तफा खान जैसे काबिल बंदे से महरूम होने के बाद वो एड्स के बुरे दिन फॉर हो गए। ये बरकत काबिल बर्दाश्त नहीं। वो जानती थी कि अगर मुस्तफा खान की कंपनी इनसे आगे निकल गई तो वो इससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर देगा। फिरोज अपना बिजनेस महदूद रखना चाहता था ताकि अपने कंफर्ट जोन में रहे, मगर माह के लिए ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग थी। इसलिए बिजनेस को लेकर फिरोज के नाम सीरीज बहू की वजह से इनमें अक्सर बहस शुरू हो जाती थी। रंग बिरंगे हीरे जवाहरत से बने जेवरात से लदी दुनिया के टॉप ब्रांड्स पहने हुए खाने के टेबल पर बैठी माह को अभी तक इस टिकट के न मिलने का अफसोस हो रहा था। यार, इतना नुकसान तो वहाँ नहीं हवा मार जितना तुम यहाँ अपने मूड को खराब करके कर रही हो। बिजनेस आने जाने वाली चीज है, आज कम कल ज्यादा। वैसे भी माहिर माई फर्स्ट बिजनेस, मुझे इस बिजनेस में जितना भी नुकसान हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारा एक लम्हे के लिए भी मूड ऑफ करना मेरा बहुत बड़ा नुकसान करता है। 20 यार, वो कल की कंपनी आज मार्केट में हमसे आगे है और तो वो कि सिर्फ बीवी के साथ रोमांस रोमांस और रोमांस। वो चेहरे पर बनावटी वसा आते हुए फिर उसको आंखें दिखाने लगी थे। जाहिर सी बात है
महामेडियन के इंसान किसी चीज के पीछे भागेगा जो उसके पास नहीं होगी। हमें टेंस को पैसा और बजस चाहिए होगा, इसलिए वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मुझे खुद को बहुत ज़्यादा सरप्राइज देने की भी ज़रूरत नहीं है। हर काम ज़रूरत के लिए नहीं किए जाते, मुस्तफ़ा फिरोज कुछ चीज़ें अमीर कायम रखने के लिए भी की जाती है। और वैसे भी लोग क्या सोचेंगे कि जो मुस्तफ़ा खान कल तक नूर एड्स में एक मुलाजिम था, इसी मुस्तफ़ा खान की कंपनी आज हर जगह नूर एड्स को पीछे छोड़ती जा रही है। अब वो अपने दिल में मौजूद खदशात का इजहार खुलकर कैसे कर सकती थी, क्योंकि सच्चाई बताने का अंजाम वो अच्छे से जानती थी। लोगों की फिक्र क्यों करती हो महावेडिन लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि इतनी दौलत और इतनी खूबसूरत जवान बीवी के होते हुए फिरोज दौलत कमाने के चक्कर में बीवी की जवानी ज़ाया क्यों कर रहा है। हुआ गार्ड तुम्हें इन सब बातों के लिए भी वक्त दोगे जी भर कर लेना, मगर अभी करोड़न के उसका टिकट के मुताबिक सूचों का हाल महा 10,000 का बिजनेस मीटिंग या महा इसका इंटरेस्ट न देखते हुए बेबसी से इसे देखने लगी थी, जिस पर वो भी अपसेट हो गया। महावेडिन आई नाउ क्या वो टिकट कौन था, अगर वो आखिरी करो वो कर रही थी और तुम्हारा ये ख्वाब साहब दिल कर को मुझे वैसे इस टिकट से नफरत हो गई। तुम अपना मूड ठीक करो, मेरे से कई टिकट हासिल कर लूंगा। तब हासिल करोगे जब हम ही डेड्स वाले कुछ छोड़ेंगे। हर मेगा पराजिकर तो वो हासिल कर लेते हैं और हम आज भी वही हैं। हुआ गार्ड महा तुम कितनी प्रोफेशनल बन गई हो, तुम्हें खुद पर तवज्जो देनी चाहिए। देखो इस पूरे महीने तुम एक बार भी शॉपिंग पर नहीं गई। फिरोज वो बिजनेस की बातों में कोई इंटरेस्ट होता तो वो इस जार कोई तवज्जो देता, मुझे पता है। तुम अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ने के अलावा हर बात करोगे। वो बनावटी सा वसा करते हुए मुंह फेर चुकी थी। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। कम अज कम मैं इस कंपनी को डूबता हवा नहीं देख सकती। महा बेगम आप अगर कोई खुद को अजियत दिए हुए है तो क्या हम खुद को भी देना शुरू कर दे। इंसान को हर चीज जब बाप से मिल जाए तो वो यही सोचता है, क्योंकि वो नाकारा हो चुका होता है। फिरोज इस बहस से उकता गया था, इसलिए इसने इस बार कोई जवाब देने की बजाय अपनी तवज्जो खाने पर मरकूज कर ली थी। रात देरी हो गई थी। सफेद कलर का नाइट सूट पहले शानों पर बाल रखे और घुटनों पर लपस्टिक लगाए वो बिस्तर पर लेटने की हालत में बैठी मुसलसल सोचों में गुम थी। जैसे जैसे मुस्तफा खान की कंपनी तरक्की करती जा रही थी, वैसे वैसे माह की रातों की नींद बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि जब भी मुस्तफा खान को मौका मिलेगा वो माह से बदला जरूर देगा। आफ्टर ऑल माह की 11वीं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे मुस्तफा खान की न सिर्फ मिडवाइफ तबाह की थी, बल्कि उसकी अच्छी खासी इज्जत का कबाड़ा भी कर दिया था। माह ने अपनी खूबसूरती के जाल में फिरोज को ऐसा खंसा रखा था कि अपनी मिडवाइफ तबाह होने का उसे कोई खतरा नहीं था। खतरा सिर्फ एक ही था जिसको वो पहले ही भाग चुकी थी कि इसकी अदाओं का असीर होकर नाकारा हो चुका है। उसका शोहर अपनी कंपनी मुस्तफा खान को फरोख्त कर देगा। तन सोचों में गुम हो बेगम माह वो फरीश होकर बिस्तर पर पहुंच आया था। अगरचे आज का डिनर माह ने बिजनेस बहस में बर्बाद कर दिया था, मगर उसके बावजूद इसके मूड से नाराज होने का कोई तासर नहीं मिला। उल्टा माह अपना चेहरे पर बनावटी मूड जरूर बना चुकी थी। तुम वाकई में बहुत शातिर हो, मुझ पर जुल्म करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वो फलटी अंदाज अपनाए हुए था। दुनिया भर की औरतें अपने शोहर से नाराज होने के बाद सोने की एडिटिंग करती हैं और ये तो वो के बजाय वो फेर कर सोने के उल्टा बाल खोल कर मुंह पर लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती हो। लेट जाओ बैठी रहो, इससे क्या फर्क। ये तो है जानवर, तुम बैठ जाओ या लेट जाओ, मुझे तो फकत प्यार ही करना है। हुआ मेरा खुदाया वहाँ तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को ही फरोख्त कर दूँ, कम अज कम तुम्हारा सतीश तो कम हो। मार एकदम चौड़ गई। कंपनी को फरोख्त करने का सोचना भी मत। फिरोज तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे बिजनेस चलाने का कितना शौक है, तो क्या इस शौक के पीछे तुम खुद को तबाह कर दो। मुझे कुछ नहीं, हवा में आज भी वैसी हूँ जैसी शादी से पहले थी। फिरोज एकदम अपनी जगह छोड़ता हवा उसके ऊपर आ गया। वरत तुम वरत कह रही हो माँ। फिरोज उसके चेहरा पर झका, उसकी आंखें देखता हवा अपना लहजा सर्व कर चुका था। तुम अब पहले जैसी नहीं रही हो, तुम्हारा बदन कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो गया है, तुम्हारी अदाएं खतरनाक हो गई है, मगर तुम खुद बिजनेस में उलझ कर रह गई हो। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस बिजनेस को फरोख्त कर दूं ताकि जिंदगी के उस गोल्डन टाइम को कौन तुम ऐसा वर्कर नहीं करो। लोग दिन बदन तरक्की करते हैं और हम तंजली क्यों करें। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो पैसों की गर्ज से गोल्डन टाइम ज़ा कर दे। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? सब कुछ। वो सब कुछ तुम पहले से ही तुम्हारा है फिरोज, और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। नाह के एहसासात और जज्बात की तरफ आते तमाम रास्ते सिर्फ तुम्हारे मुंतज़िर होते हैं। नाह अपनी बातें और मनमाने का हनर अच्छे से जानती थी। कब लहजा तरश करना है और कब तरश लहजे से निकली बातों को चपराट का लिबास पहनाना है, उसमें वो माहिर थी। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस को खत्म कर दूँ ताकि सारा वक्त तुम्हारे बदन की नई जेतें दरियाफत करता हवा गुजर जाए। वो माह के चेहरे पर हाथ की हथेली मस्कर रहा था। तुम इतनी मोहब्बत क्यों करते हो फिरोज? औरत मोहब्बत के बगैर ऐसे बच जाती है।
जैसे कोई फूल धूप न मिलने की वजह से अपनी ताजगी खो बैठता है। मैं तुम्हें हमेशा ताज़ा टूटे गुलाब की तरह रखना चाहता हूँ, जो हर वक्त मेरी दस्तरस में हो। मैं जब भी मसरूफ हो जाऊँ, जब भी थक जाऊँ, तुम्हारी ये बातें कभी मुझे बुझाने नहीं देगी। फिरोज, मैं चाहता हूँ जिन औकात में तुम मसरूफ रहती हो वो लम्हे भी इस हाल में गुजरे कि तुम्हारी खुशबू मुझे मैसर हो। फिरोज के हाथ माह की बल खाती कमर पर पहुंच चुके थे, जहाँ उनकी जनबश फिरोज की शिद्दत तय कर रही थी। वो उसके जिस्म के नीचे से निकलकर उसके ऊपर सवार हो गई थी। डोंट वरी फिरोज, तुम वो कंपनी मेरे सुपुर्द कर दो और हर कसम की फिक्री से आज़ाद हो जाओ। अगर तुम कितना काम करती रहोगी तो तुम्हारी कई का क्या बनेगा। जान मन हर बाप का एक माली होता है जो इसकी देखभाल करता है। तो होना मेरी देखभाल के लिए वो रोमानी अंदाज में मुखातब हुई थी। रंग बदलने फूलों से भरे इस बाग की देखभाल की खातर तो लोग एक दूसरे का खौफ कर दे महा, मगर मैं इस खूबसूरत बाग की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ इसी सूरत लूंगा जब यह हर वक्त मुझे दस्तयाब हो। फिरोज ने जुबानी अंदाज अपनाए हुए शर्त सामने रखी, आज से यह हर वक्त तुम्हें दस्तयाब होगा। फिरोज के ऊपर झकी हुई महार उसके होंठों पर अपने ऊँट रख चुकी थी। अपने खोगो बदन की नरमाहट और गर्माहट का खूबसूरत एहसास वो उसके बदन पर छोड़ रही थी, जो पहले दिन से फिरोज की कमजोरी थी। माहर के होंठों को अपनी गिरफ्त में दबोचे वो उसकी कमर के गिर्द अपनी बानाओं का हिसार बनाकर उसे दबोच चुका था। रात के पिछले पहर सुनसान पतों की ओट से पुरसकून आसमान को तकते हुए एक ख्वाहिश दिल में घर करती है कि तेरे बदन पर मौजूद सितारों की तरह चमकते हुए सारे पोशीदा तक मेरे की सांस में जो यकीन वो उस पुरसकून रात मेरे साथ यही कर रहा होता। मैं जिंदगी में बड़ी खूबसूरत नदी के किनारे उस मौसम में आ जगह खुदा वसीदा पतों से अपने बदन को भक रही होती और उसकी सांस को भी करा हुआ मेरे बदन से एक एक पता काफी चली जाती और मैं इस रात में रोशनी से चमककर उस तंबू के बाजारों से उस जंगल में जलती थी आपकी हल्की रोशनी की मजेदार होती, जिसकी किसी वो फौज को बदल को पास को देखा को फौबो को मुझे जिसम को रास को बचा इस वबा को ज़ा से खाता फोकिन वो को जलना की फोर्स आर्ट और स्पीस पर पानी के शोर से मिलती को वो महसूस कर साज बनता जो जज्बात को बहर जाने पर मजबूर कर दे। ये ख्वाहिश ही नहीं हकीकत थी। किसी रात का एक लम्हा था जो आया और गुजर गया, वो हकीकत थी जो अब ख्वाब बन गई थी और शहीद से ख्वाब ही रहना था। एक काल गर्ल के रूप में वो उन्हीं बाजारों में तन्हा बैठी आसमान पर निकले सितारों को तक रही थी कि अचानक उसके फोन पर आती एक काल ने से अपनी तरफ मुतुदा क्या है वो एम सोरी दिला, मुझे तुम्हें समझना चाहिए। इंस्पेक्टर मारक उदास लहजे में बोल रहा था। इस मिशन में मारक की जगह पीटर के आ जाने के बाद मारक को अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा इंस्पेक्टर कि ये तुम ही हो, मुझे पता है तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो, तो भी मेरी हंस मुझे इस चीज का एहसास हुआ था। ऑलरेडी इंस्पेक्टर किस चीज पर शर्मिंदा हो, झूठ बोलकर मुझे यहाँ फंसाने पर, मेरी वीडियोस वहां तक पहुंचाने पर, या अपने इस चमचे को मेरा आशिक बनाने की प्लानिंग करने पर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा किस चीज पर शर्मिंदा होना चाहिए? तुम बताओ इंस्पेक्टर, अगर तुम मेरी जगह होते तो कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा हर्ट करती? शहीद वीडियोस नहीं इंस्पेक्टर, फिरोज भी करना में तो एक दिन सामने आ ही जाने थे। तुम वीडियोस देते या वो खुद बता देता, मगर तुम्हें जैकब से मुझ पर नजर रखने के लिए जबरदस्ती का इजहार मोहब्बत नहीं करवाना चाहिए। किसी को बेवकूफ बनाने का सबसे घटिया तरीका प्यार का नाटक करना है। बट मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत नॉर्मल लगेगा, बिकॉज तुम पहले दिन से ही मुझ पर एतबार नहीं रखते थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते थे। हमारे पास इमोशंस नहीं होते लेना शहीद, इसलिए तुमने बताया था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। वो सिर्फ एक जोक था, एक झूठे शख्स से यही उम्मीद की जा सकती है, वो सब मेरी ड्यूटी थी। यूनी राव, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, मगर मुझे यकीन है कि ऐसा ज़रूर होगा। लीला इसकी बात मुकम्मल होने तक फ़ोन बंद कर गई थी। एक हफ्ता गुजर गया था। वो एक काल गर्ल की डिवीजन में मकबूस उन्हीं सड़कों पर घूम रही थी जहाँ से पिछली बार एडम के लोग उसे रिसीव करके अपने साथ ले गए थे। वो सारा दिन तनहा होटल रूम में सोई रहती और फिर सारी रात सड़कों पर घूमती मर्दों की होश भरी नजरों का सामना करती। अब उसे लोगों के बंदे बंदे कमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इन बातों को एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि इन कम्युनिट्स को सुनना और मुख्तलिफ मर्दों के साथ अपने जिस्म की डील करना ही इसकी इकलौती कम्युनिकेशन थी, वरना सारा दिन इसे तन्हा ही गुजारना होता था। एक रात वो यूं ही सड़क किनारे घूम रही थी कि काले रंग की जीप इसके करीब आकर रखी, जिसको देखते ही वो चौंक गई।